जो मेरा मद्दे मुकाबल आएगा वो मुझसे 15,000 पीछे है। वो आपकी कुर्बानी रायगां गई? नहीं, वो कुर्बानी रायगां नहीं गई। मेरी कुर्बानी जिन लोगों ने तस्लीम करनी थी उन्होंने तस्लीम की, पब्लिक ने। मुझे दुख ज़रूर हुआ, इसमें कोई शक नहीं कि भाई मैंने पार्टी के कहने पे नौकरी छोड़ दी। अगर मुझे आपने इतनी रिस्क लेने के लिए तैयार किया, मैंने रिस्क ले भी ली और मेरी पार्टी मेरी सपोर्ट में खड़ी ना हो तो मुझे फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। से मुझे ये कहा गया, जाओ भाई आप इलेक्शन लड़ो, हम वहाँ फ्रेंडली लड़ेंगे और जीत के आना, हार के नहीं आना। मैं घर पहुँचता हूँ और पीछे से पता चलता है नहीं जी वहाँ फ्रेंडली कोई नहीं है। रिजर्वेशन को रिव्यू करने की भी तो इनसे बात हाँ, वो उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है कि रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाएगा। वो रिजर्वेशन जो यहाँ की स्टेट की रिजर्वेशन है, जिस तरह आरबीए है, आपकी ओबीसी है, एएलसी है, उसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि हमारा रजौरी पुंछ से एक्सक्लूड हो गया है, वो उसके लिए है, उसको मिस इंटरप्रेट किया से आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान जो कि एक अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे और कुछ नाराज़गियों के बाद, मैंडेट बढ़ने के बाद जो है उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे और लोगों को जो है वो सर्व करेंगे। बहुत शुक्रिया द स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ने के लिए खान साहब। खान साहब, सबसे पहले तो मैं कुछ रूमर्स जो हैं आपके बारे में इस वक्त जो है तेज़ी से सियासी गलियारों में जो है वो फैल रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप इस बार जो है वो कंटेस्ट नहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आपने अपनी किसी तकरीर में जो है इस तरीके की कोई बात की है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा है कभी भी, और मैं कंटेस्ट ना करने वाला तो सवाल नहीं पैदा होता। आपके जितने भी मीडिया के रिलेटेड लोग हैं या दीगर जितनी एजेंसीज़ हैं, आप उनसे ज़रा पूछें। मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में, कल क्या होगा, अभी 3-4 दिन हैं पोलिंग को, 25 को पोलिंग होगी। आज की डेट में जो मेरा मद्दे मुकाबल आएगा वो मुझसे 15,000 पीछे है। 15,000 का डिफरेंस होगा जो मेरे साथ मुकाबला करने वाला होगा। जो एजेंसीज रिपोर्ट है और जो पब्लिक ओपिनियन है, जिस किस्म का रिस्पांस मुझे मिला है, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि दरहाल से, जहाँ जो मेरे लिए बिल्कुल एक नया एरिया था आफ्टर डिलिमिटेशन के बाद हमारा कुछ एरिया निकल गया और दरहाल एरिया ऐड हुआ। मुझे दरहाल में इस किस्म का रिस्पांस मिलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ के नौजवानों ने जो रिस्पांस दिया। पर थन्ना मंडी के नौजवानों ने एक रिवोल्यूशन लाया और मंजाकोट में आप देखेंगे, आज की मेरी बात याद रखना, तारीख़ में इस कंस्टिट्यूंसी से इतना वोट जीतने वाले किसी कैंडिडेट ने हिस्ट्री में नहीं लिया होगा जितना मैं लूँगा। क्योंकि मुझे तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने, समझ लो कि मैं उनके लिए कॉमन कैंडिडेट हूँ। हर कम्युनिटी के आदमी ने मुझे सपोर्ट की है और इन लार्ज नंबर। और आम ये इम्प्रेशन है कि ये पहला कैंडिडेट होगा जिसने ये जो बरादरियों का जो जहर फैलाया गया था इसको बिल्कुल ही दफना दिया है और वो बरादरियों का डिफरेंस इसने ख़त्म कर दिया है। इसने इसके साथ सब कम्युनिटी का इत्फाक है, गुज्जर कम्युनिटी हो, पहाड़ी हो, सैयद हो, कश्मीरी हो, मलक बरादरी जो है वो भी एक्सेप्ट करते हैं इसको कि ही इज़ द मैन हु इज़ एक्सेप्टेबल टू अस। और मुझे जितना प्यार गुज्जर कम्युनिटी से मिला, सपोर्ट मिली, इतना मुझे किसी दूसरी कम्युनिटी से नहीं मिला। थन्ना मंडी में जो प्यार मुझे कश्मीरी कम्युनिटी से मिला, और एक खुदा का शुक्र रहा कि मैं जिस एरिया में भी गया मुझे लोगों ने खुद बुलाया। मैंने किसी को नहीं कहा कि मैं मीटिंग रखना चाहता हूँ। रादर मेरी डायरी में अब वो टाइम नहीं बच रहा है कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ। और जहाँ मैं गया किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि भाई मुझे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद लोगों ने उधर से कहा वोट तो हमने आपको देना ही था। बहरहाल हमने आपकी शक्ल नहीं देखी थी। मुजफ्फर साहब, आप एक लंबे अरसे से नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, आपने अपनी नौकरी जो है वो छोड़ी और उस मुखलसी का आपको जो है वो फल नहीं मिला, उस मुखलसी को नज़रअंदाज किया गया और मैंडेट जो है वो आपके हिस्से में नहीं आया। तो क्या कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस वक्त? मैं आई एम अ फार्टिस्ट। मैं सच बताऊं, मैं तकदीर पे भरोसा करने वाला आदमी हूं। शायद इसी में अल्लाह ने मेरी बेहतरी लेकिन क्या वो आपकी कुर्बानी रायगां गई? नहीं, वो कुर्बानी रायगां नहीं गई। मेरी कुर्बानी जिन लोगों ने तस्लीम करनी थी उन्होंने तस्लीम की, पब्लिक ने।
اور پبلک کو یہ احساس تھا کہ اس آدمی نے ہمارے لیے اپنے عیش و آرام آسائش سب کچھ چھوڑا ہماری خدمت کے لیے، تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے کوئی اس کا بھی ریگریٹ نہیں ہے. مجھے یہ بھی ریگریٹ نہیں ہے، میں ایک تقدیر پہ بھروسہ کرنے والا آدمی ہوں، اور میری زندگی کا ایک اپنا فلسفہ ہے کہ ہر اچھائی کے پیچھے برائی بھی ہے اور برائی کے پیچھے اچھائی ہے. دیر از آلویز اے تھارن بیہائنڈ اے فلاور. اور اس میں بھی خدا نے کوئی بہتری رکھی تھی کہ جو مجھ کو مینڈیٹ نہیں ملا. اب ان کے کیا، ہاں مجھے دکھ ضرور ہوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھائی میں نے پارٹی کے کہنے پہ نوکری چھوڑ دی. میں نے پوچھا تک نہیں. میں دلی میں تھا جب مجھے کہا گیا، 2014 میں بھی مجھے کہا گیا، 2008 میں بھی کہا گیا، میں نے انکار کر دیا. 2019 میں مجھے فیبروری میں انہوں نے کہا آپ کو آپ چھوڑنی پڑے گی، میں نے چھوڑ دی. اور اگر مجھے آپ نے اتنی رسک لینے کے لیے تیار کیا، میں نے رسک لے بھی لی، اور میری پارٹی میری سپورٹ میں کھڑی نہ ہو، تو مجھے پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس میں شک نہیں، ہم باپ دادا سے نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہے ہیں، ناٹ بیکاز آف ون پرسن بٹ بیکاز آف دی پالیسیز آف دی نیشنل کانفرنس. اب ظاہر سی بات ہے، ود دی چینج آف دی لیڈرشپ، ود دی چینج آف دا ٹائم، وہ جو پالیسیز تھی ان کی وہ چینج ہوتی رہی. آج مجھے جو سب سے بڑا فیل ہوا کہ مجھے ایک ادھر سے مجھے یہ کہا گیا، جاؤ بھائی آپ الیکشن لڑو، ہم وہاں فرینڈلی لڑیں گے اور جیت کے آنا، ہار کے نہیں آنا. میں گھر پہنچتا ہوں اور پیچھے سے پتہ چلتا ہے نہیں جی وہاں فرینڈلی کوئی نہیں ہے. فرینڈلی یا تو ہوتا کہ بھائی کسی دوسری جگہ میں آپ فرینڈلی نہ کرتے تو شاید مجھے فیل نہ ہوتا. جب 5 جگہوں پہ آپ نے فرینڈلی کیا تو 6ٹھی جگہ پہ کیوں نہیں ہوا؟ پھر بھی میں نے الیکشن میں نے کوئی اپنی مرضی سے نہیں لڑا، مجھے لوگوں نے مجبور کیا. لوگوں نے تو مطلب یہ سمجھ لو کہ مجھے فورس کر دیا کہ اپنے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. ادروائز میں کوئی انٹرسٹڈ بھی نہیں تھا اتنا الیکشن کے لیے پہلے شروع میں. لیکن جب میں نے لوگوں کا پیار دیکھا، سپورٹ دیکھی، تو مجھے لگا بھائی اس میں بھی اللہ نے بہتری رکھی تھی جو لوگوں نے مجھے مجبور کیا الیکشن لڑنے کے لیے. اچھا، کس طریقے کا مقابلہ آپ سمجھتے ہیں اپنے جو آپ کے مخالفین جو ہیں، کیونکہ ایک طرف جو ہے کچھ سلوگنز لگتے ہیں، ایک طرفہ سلوگنز. اگر ہم بات کریں تو آپ پہاڑی تحریک میں کافی ایکٹیو رہے ہیں، آپ نے پہاڑی قبیلے کی ایک جنگ جو ہے وہ بھی لڑی ہے کہیں نہ کہیں. تو ایسے میں کس طریقے کا مقابلہ آپ کو لگ رہا ہے؟ احسان کا بدلہ ووٹ، یہ نعرے لگتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ پہ جو احسان کیا گیا ہے آپ کو بھی وہ چکانا ہے؟ سرکاریں کبھی احسان نہیں کرتی ہیں، سرکاریں انصاف کرتی ہیں. اور میں نے کبھی نہیں سنا ہے ہسٹری میں کہ سرکار عوام پر احسان کر کر اس کا بدلہ لیتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں سنا ہے، کسی جمہوریت میں نے کبھی یہ نہیں سنا ہے. سرکار فیور تو آپ کانسٹیٹیوشن میں جب اوتھ لیتے ہیں، جب آپ منسٹر بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، MP بنتے ہیں، آپ ایک اوتھ لیتے ہیں، I'll work without any favor, without fear, I'll uphold the constitution. تو پھر فیور کیسے کیا؟ کیا آپ نے اس اوتھ کو وائلیٹ کیا ہے؟ کون سا فیور کیا؟ انصاف کیا ہے. اور انصاف کے بدلے اس کی قیمت نہیں مانگی جاتی ہے، پھر وہ تجارت ہوگی. میں کسی کے ساتھ انصاف کروں، میں کہوں اس کے بدلے میں مجھے یہ دے تو انصاف کہاں ہوا؟ وہ تو تجارت ہو گئی نا. سرکاریں کبھی بھی تجارت نہیں کرتی ہیں. یہ ہمارے جملے بنائے ہوئے ہیں یہاں ووٹوں کے لیے. سرکار کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ انصاف کیا تو آپ ہم کو یہ دے دو، ووٹ دے دو. ایسا کبھی ہوا نہیں، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. دوسرا، پہاڑی قبیلہ اور دیگر جو قبیلہ جاتے، ٹھیک ہے، ان کی ایک اپنی سٹرگل رہی ہے پچھلے. میں تو اس وقت ملازمت میں تھا، میں کوئی سٹرگل میں حصہ بھی نہیں لے پایا. لیکن جو مجھ سے ہو سکا کہ ٹھیک ہے بھائی، دو کمیونٹیز کی ایک ناراضگی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر دونوں کو مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ہم اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ایک بات تو ہے کہ میرے ساتھ نہ تو کبھی گجر کمیونٹی کو کوئی، کیونکہ میں نے کبھی فرق کیا نہیں، اور میں ہر اس پارٹی کے خلاف ہوں جو ہندو، مسلمان، گجر، پہاڑی لوگوں کو تقسیم کرے. میں اس کے خلاف ہوں. اور دیٹ از دا ریزن اونلی دیٹ آئی آلویز اپوزڈ بی جے پی کو مجھے اپوز کرنے کی ایک ہی وجہ ہے صرف کہ دے ڈیوائڈ دی ہیومینٹی آن دا بیسس آف دا ریلیجن. وہ سوچتے ہیں کہ اس ملک میں صرف ایک ہی ریلیجن رہنا چاہیے، یہاں ایک ہی قسم کی عبادت گاہیں ہونی چاہیے، یہاں مسجدیں نہیں ہونی چاہیے، یہاں نمازیں نہیں ہونی چاہیے، یہاں اذان نہیں ہونی چاہیے، یہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے، یہاں لوگ سب سبزی کھانے چاہیے. تو میں اس چیز کے خلاف ہوں، میں کسی فرد کے خلاف نہیں ہوں. آپ نے کہا آپ کے مد مقابل، میں کسی کا نام نہیں لوں گا.
आई डोंट ट्रीट एनी बॉडी इन माई कंपेरिजन, इन माई कंपटीशन। मुझे तो नहीं लगता मेरे कंपटीशन में कोई है, मैं क्यों किसी का नाम लूँ। बाकी ठीक है, वो अपनी जगह कंपेन करेगा, मैं अपनी जगह करूँगा, लेकिन मैं आज की डेट में मेरे मुकाबले में कोई लगता नहीं। अच्छा, किस तरीके से आप देखते हैं कास्ट पॉलिटिक्स को? क्योंकि हम खिता पीर पंजाल की बात करें तो यहाँ पर सियासत चलती ही ऐसे ही है, इलेक्शन जो है वो जीते जाते हैं गुजर पहाड़ी करके, तो कैसे देखते हैं आप? यू विल सी अ सी चेंज दिस टाइम। आप देखोगे मुझे पहाड़ियों से ज़्यादा गुजर वोट मिलेगा, ये इस बार आप देखोगे। और ये दिस इज़, आप कहीं भी जाकर पूछो ना, वो कहेंगे भाई उस आदमी के अंदर ये ज़ात पात है नहीं, हम क्यों देखेंगे। अभी एक 2 दिन पहले एक बुज़ुर्ग, मैं नाम नहीं लूँगा, बुज़ुर्ग बहुत ही बावकार बाइज़्ज़त बुज़ुर्ग का, सारी ज़िंदगी मैंने कभी किसी पहाड़ी के साथ ना मैं चला हूँ ना मैंने वोट दिया है। 84 साल मेरी उम्र है, मैं पहली बार इस शख्स के, इसको खुद बुला के मैंने कहा मैं आपके साथ चलूँगा। तकरीर में कहा मैंने सारी ज़िंदगी कभी नहीं चला, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से इस आदमी को परख रहा हूँ, इसके अंदर ज़ात पात नहीं है। इसने कभी नहीं देखा कि मेरे सामने जो खड़ा है ये गुज्जर है, पहाड़ी है, हिंदू है, मुसलमान है। तो मुझे फ़ील हुआ कि मैं अब इस आखिरी उम्र में मैं क्यों ये बुग़्ज़ रखूं, जबकि उसके अंदर नहीं है तो मैं क्यों रखूं। तो मैंने ख़ुद बुला के, वो पिछले मेरे ख्याल में जब से ये सरपंची का इलेक्शन हुआ, वो सरपंच रहे अपने इलाके के और बहुत मोतबर हाजी हैं, तकरीर में कहा कि भाई पहली बार ज़िंदगी में मैं किसी के साथ चला हूँ और मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे राह रास्त पर लाया, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। चलिए, आखिरी बात, बतौर आज़ाद उम्मीदवार थना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपके लोगों के लिए, आपकी आवाम के लिए, आपके मैनिफेस्टो में क्या है? मैनिफेस्टो पेपर पे नहीं होता है, ठीक। मैनिफेस्टो वो है आपकी कमिटमेंट क्या है लोगों के लिए। मैनिफेस्टो लिखकर पोस्टर चिपकाने से आवाम को कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे जहन में एक खाका है, आई वांट अ चेंज इन द सिस्टम एंड यू विल सी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन आई विल इम्प्लीमेंट इट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अब गिनवा नहीं सकता, इतना वक्त नहीं है, मैं मसरूफ़ हूँ इस वक्त। कुछ चीज़ें जो खास, कोई चीज़ थना मंडी की, थाना मंडी कंस्टिट्यूंसी के लिए पहली बात तो ये है कि मैं एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करूँगा। मैं डिजिटल लाइब्रेरी तकरीबन नौजवानों के लिए हर एरिया में करूँगा कि यहाँ का बच्चा जम्मू जाकर उसको कोचिंग करने की ज़रूरत न पड़े। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डिजिटल लाइब्रेरी हर इलाके में हो। मतलब मार्केट में जिस तरह मंजाकोट हो गया, थन्ना मंडी हो गया, दरहाल हो गया, कि दरहाल का बच्चा रजौरी ना आए। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें एक तलवार लटक रही थी पिछले कई सालों से, और जब मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बना तो मुझे कंसल्ट किया गया। आई गाइडेड देम कि आपके पास ये पावर्स हैं यूटी में, क्योंकि यूटी में अब डिफरेंट पावर्स हैं। लंबा हो जाएगा। जो स्टेट लैंड या फॉरेस्ट लैंड जिसको जाड़ कहते हैं, बहुत सारे लोगों पे वो तलवार लटक रही है। उसके लिए अगर मैं जीता, मैंने माइंड बनाया है, आई विल मूव एन अमेंडमेंट इन द लॉ कि जो आदमी पिछले 40-50 सालों से उस जगह पर बैठा है उसको हकूक़ मलकियत दिए जाएं। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने पहले भी मैनिफेस्टो में जो रखी हैं, दे आर गुड। जो एनसी में रखी हैं मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं उसका पार्ट था, हमने डिस्कस किया। वो सारी मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्लीमेंट किए जाएँ। बहरहाल ये लंबा एक मेरा खाका है। वो रिजर्वेशन को रिव्यू करने की भी तो इनसे बात हाँ, वो उसमें देखो, उसमें एक जो बड़ा नुकसान किया गया है, नॉट रिजर्वेशन को रिव्यू, इस रिजर्वेशन को नहीं, वो तो पार्लियामेंट का काम है। वो रिजर्वेशन हमारी असेंबली का पावर ही नहीं है। वो उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है कि रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाएगा। वो रिजर्वेशन जो यहाँ की स्टेट की रिजर्वेशन है, जिस तरह आरबीए है, आपकी ओबीसी है, एएलसी है, उसको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि हमारा रजौरी पुंछ से एक्सक्लूड हो गया है, वो उसके लिए है, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। हालांकि मैं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ, मैं उनके अपोजिशन में लड़ रहा हूँ, लेकिन वो जो रिजर्वेशन का रिव्यू है वो एसटी का तो हमारी स्टेट को पावर ही नहीं है। यूटी को क्या, स्टेट को भी पावर नहीं है, वो पार्लियामेंट के इख्तियार में है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें स्टेट असेंबली कुछ नहीं कर सकती है। स्टेट असेंबली के पास कोई पावर नहीं है। वो मिस इंटरप्रेट किया गया है, शायद समझ नहीं आई होगी किसी को, या जानबूझ के उसको पॉलिटिकली मिसयूज़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं। ये थे हमारे साथ फॉर्मर जज मुजफ्फर इकबाल खान, जिनका कहना है कि इस बार जो है लोग वो कास्ट पॉलिटिक्स से उठकर या ज़ात बरादरी से उठकर जो है असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और इनके लगभग मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो लगभग बाकी जो पार्टीज़ हैं उनकी तरह से है, उसी जैसा है, लेकिन अब ये 8
تاریخ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ عوام نے کس کو حمایت دی اور مینیفیسٹو کس طریقے سے کام کرتا ہے.